Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Azim Group of Publications. I'm Minra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to discuss chapter number 5, topic Properties of the Cathode Rays from the chemistry book by Azim Academy. प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज को डिस्कस करने से पहले हमने ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम इस चैप्टर के अंदर मुख्तलिफ तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कैथोड को डिस्कवर किया था और हमने ये कहा था कि कैथोड रेज के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज कैथोड रेज आर द चार्ज पार्टिकल्स। 1895 के अंदर जे पैरन ने ये साबित करने की कोशिश की कि जो कैथोड रेज होती हैं इनके ऊपर चार्ज होता है। इस चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया और इन कैथोड रेज को उसने मैग्नेटिक फील्ड से पास किया। जब उसने मैग्नेटिक फील्ड से पास किया तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये कैथोड रेज डिफ्लेक्ट कर जाती हैं परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, जिसका ये डिफ्लेक्ट हो जाना और फिर इन नॉर्थ एंड साउथ पोल के परपेंडिकुलर डिफ्लेक्ट हो जाना बेसिकली ये बता रहा था कि दे आर चार्ज पार्टिकल्स। फिर उसके बाद 1897 के अंदर जे थॉमसन ने, यानी जे पैरन के बाद जे थॉमसन आया 2 साल बाद, उसने ये बताया कि इनके ऊपर चार्ज तो है लेकिन इनके ऊपर चार्ज क्या है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उसने मैग्नेटिक फील्ड के बजाय उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सेटअप लगाया और इन कैथोड रेज को उसने इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाया, जैसे कि सामने स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। जैसे ही उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट्स में से इनको पास करवाया तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो पार्टिकल्स थे या जो ये रेस थी ये पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, यानी जिस साइड पे जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था ये उस तरफ बेंड हो गई। पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाना बेसिकली इनका शो कर रहा था कि इनके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाती इसका मतलब वो ये होता है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई, इसका मतलब ये था कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से पॉजिटिव जो है वो प्लेट की तरफ ये बेंड हो गई, क्योंकि प्लस और नेगेटिव के दरमियान हमेशा क्या होती है, अट्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है यही कैथोड रेज जो है वो ग्रीन कलर का या ग्रीनिश फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन इसमें हम ये भी डिस्कस करते हैं कि मुख्तलिफ तरह के मिनरल्स या मुख्तलिफ तरह के रेयर अर्थमेटिक मेटल्स को अगर यूज़ कर लिया जाए या रेयर अर्थ एलिमेंट्स को यूज़ कर लिया जाए तो वो भी ग्रीनिश फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। जिनमें से 2 इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि अगर आप एल्यूमिना यूज़ कर रहे हैं तो रेड कलर का ग्लो प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर आप टिन का स्टोन यूज़ कर रहे हैं देन हमारे पास येलो कलर का ग्लो प्रोड्यूस होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, कैथोड रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, इसको एक्सप्लेन करें कि कैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, कैथोड रेज के पाथ में एक ओपैक ऑब्जेक्ट को रख दिया। When an opaque object is placed in the path of the cathode rays, they cast a shadow opposite to the wall of the cathode. ये देखा गया कि हमारे पास ये क्योंकि कैथोड से अराइज होगी, कैथोड से अराइज होकर जैसे ये मूव कर रही है आगे रास्ते में एक ओपैक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस ओपैक ऑब्जेक्ट का ये शैडो प्रोड्यूस करवाएंगे ऑपोजिट वॉल पे। ये कैथोड है तो ये कैथोड के ऑपोजिट यानी एनोड वाली साइड पे इस ओपैक ऑब्जेक्ट का शैडो का बन जाना बेसिकली साबित कर रहा था कि ये हमारे पास क्या है, दे ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। इसके बाद अगर मैं अगले पॉइंट की तरफ मूव करूँ, कैथोड रेज आर द मटेरियल पार्टिकल्स। उन्होंने ये भी प्रूव किया कि जो कैथोड रेज हैं ये रेज के साथ साथ मटेरियल की खूबियां भी रखती हैं। इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट को साबित करने के लिए कि इनके अंदर मटेरियल की पार्टिकल्स की खूबियां भी मौजूद हैं, उन्होंने इसके रास्ते में यानी कैथोड रेज के रास्ते में एक पैडल व्हील को रख दिया और जब हमने कैथोड रेज को वहां से पास करवाया तो कैथोड रेज की वजह से वो जो पैडल व्हील था उसको इन्होंने ड्राइव करा दिया। उस पैडल व्हील का ड्राइव कर जाना बेसिकली ये शो करता है कि जो कैथोड रेज हैं दे पोजेस मोमेंटम, यानी इनके पास मास भी मौजूद है और इनके पास वेलोसिटी भी मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्स रेज। कैथोड रेज हाई एनर्जी के रेडिएशंस हैं, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम जिनको कहेंगे। जैसे ही किसी हैवी मेटल एनोड के साथ ये स्ट्राइक करती हैं उस टाइम कुछ खास तरह की रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, उन रेडिएशंस को हम कहते हैं एक्स रेज। इसके अलावा नेक्स्ट कैथोड रेज कैन पोजेस एनर्जी। कैथोड रेज जिस चीज़ के ऊपर भी फॉल करती हैं उस चीज़ को गर्म कर देती हैं, यानी उस चीज़ को हीट अप कर देती हैं और हीट अप कर देना बेसिकली शो करता है कि इनके पास क्या है, एनर्जी है। आप कैथोड रेज लेंगे, उनको कनकेव कैथोड से लेके आप उनको प्लैटिनियम फॉइल के ऊपर फॉल करवाएंगे। जैसे ही आप प्लैटिनियम फॉइल पे फॉल करवाएंगे वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगी और ये साबित करता है कि उसका ग्लो करना या हीट अप चीज़ों का हो जाना ये बताता है कि कैथोड रेज के पास क्या है, एनर्जी है। उसके बाद कैथोड रेज कैन आयोनाइज गैस। कैथोड रेज जिस भी चीज़ के ऊपर गिरेंगी उसको आयंस में कन्वर्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, आपके पास एक मेटल होगी, आप उसके ऊपर कैथोड रेज यानी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाएंगे, मेटल
अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, जिसकी वजह से मेटल पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा और साथ में वो इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन के तौर पे काम करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कैथोड रेज कैन कॉज अ केमिकल चेंज, क्योंकि इनके अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं तो कैथोड रेज की वजह से केमिकली चेंज आ सकता है। यानी जब भी आप बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ पर फॉल करवाएंगे तो वहाँ केमिकल रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, मुख्तलिफ कई चीज़ें बन रही होंगी, कहीं चीज़ें टूट रही होंगी। तो हम कह सकते हैं कि कहीं इलेक्ट्रॉन का गेन है, कहीं इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो हम कहते हैं इसकी रिड्यूसिंग इफेक्ट की वजह से केमिकल चेंज हो सकता है। उसके बाद कैथोड रेज किसी भी बारीक यानी थिन फॉयल से पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एल्युमिनियम या गोल्ड की थिन फॉयल है तो उसमें से इजीली पास कर सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों को, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को सामने रखते हुए सबसे पहले ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, इनको स्टोनी ने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। उससे पहले इनको कैथोड रेज या चार्ज पार्टिकल्स कहा जाता था या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहा जाता था। लेकिन इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का नाम जिस साइंटिस्ट ने दिया था दैट वाज स्टोनी। उसके बाद हमारे पास जे थॉमसन था। जे थॉमसन ने बेसिकली इन्हीं इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की थी और उसने ये बताया था कि आपने जो ग्लास की ट्यूब ली है उसमें जो मर्जी गैस फिल कर ले, इन जो कैथोड रेज है इनकी नेचर यानी इनको चार्ज का मास वैल्यू विल रिमेन सेम no matter which gas is used in the discharge tube. So I hope कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।